अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का व्लॉग मैं सुबह सवेरे से स्टार्ट कर रही हूँ। यहाँ पे तकरीबन सुबह के 8 बज रहे थे और आज वीकेंड भी था। तो आप सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए होंगे कि आज मैं वीकेंड में कैसे इतनी जल्दी उठ गई। रीज़न ये थी कि बाबा जो है वो पाकिस्तान से आज वापस आ रहे हैं और इसलिए हम सब जो है वो जल्दी से सुबह उठ गए हैं, क्योंकि खाना भी हमने प्रिपेयर करना था। बाबा के लिए एक छोटी सी दावत जो है वो हमने प्लान की हुई थी। साथ में ख़ुद भी तैयार होना था, घर को भी रेडी करना था, साफ़ वाफ़ करना था, डस्टिंग वगैरह। छोटे छोटे काम होते हैं लेकिन फिर भी टाइम जो है वो बहुत सारा निकल जाता है। तो इसलिए मैंने मामा से कह दिया था रात में ही कि हम सब जो है वो सुबह जल्दी उठ जाएंगे, ताकि सब लोग जो है अपना काम डिवाइड कर लें और जल्दी भी हो जाएगा, क्योंकि बाबा ने तकरीबन 1 o'clock के करीब घर आना था। वैसे फ़्लाइट तो 11:30 की थी, लेकिन बाबा ने 1 o'clock तक घर आना था क्योंकि दुबई से आ रहे थे वो, और 2 घंटे तो तकरीबन लग जाते हैं रास्ते में ही। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ मसालों को ग्राइंड, और मैं अक्सर दावत से पहले जो है वो मसालों को ग्राइंड कर रही होती हूँ। और हमारे घर मोस्टली ब्लैक पेपर पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स ये दोनों ख़त्म हो जाते हैं। और साथ में यहाँ पे मामा जो है वो अनियंस को साफ़ कर रही हैं और कट कर लेंगी, क्योंकि डिशेस बनाने से पहले जो है वो अगर अनियंस आपके पास हो तो टाइम काफ़ी सेफ़ हो जाता है। और साथ में हम जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को भी कूट रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर फ्रेश यूज़ करते हैं और फ्रेश चीज़ों का तो अलग ही मज़ा होता है। और अभी हम अनियंस को फ्राई करने लगे हैं मटन देगी पुलाव के लिए, और साथ में हमारे चने भी बॉयल हो रहे हैं। तो यहाँ पे सुबह का टाइम था, जैसे कि मैंने आप लोग को पहले बताया, और सुबह के वक्त मैं बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करती। वैसे सब कहते हैं कि अगर कोई सुबह जल्दी उठता है तो वो बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है, लेकिन नहीं, मेरे केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं सुबह जल्दी उठती हूँ तो बहुत ज़्यादा लेज़ी होती हूँ, लेकिन आज मैंने अपने आप से कहा कि नहीं, मैं आज लेज़ी नहीं होंगी, कड़वा घूंटा पी लो। खैर, यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ गुलाब जामुन, और गुलाब जामुन के लिए मैंने 1 कप नीडो मिल्क पाउडर लिया। साथ ही मैंने इसमें जो है वो 2 टेबलस्पून ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर भी शामिल कर दिया। और यहाँ पे मामा जो है वो जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट को हमामदस्ते में कूट रही हैं। और नेक्स्ट मैंने इसमें जो है वो 1 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर शामिल किया। पहले मैंने कभी भी गुलाब जामुन जो है वो ख़ुद से नहीं बनाए, अक्सर मैं पैकेट का यूज़ करती थी, लेकिन थैंक्स टू कोरोना लॉकडाउन की वजह से मैंने बहुत सारे काम सीख लिए हैं। खैर, इसमें मैंने जो है वो 2 टीस्पून ऑफ कुकिंग ऑयल शामिल किया। नेक्स्ट मैंने एक अंडा भी डाला और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बाद में फिर मिल्क के साथ अच्छे से नीट कर लूँगी। तो शुरू में आप लोगों का मिक्सचर जो है वो थोड़ा सा स्टिकी होगा, तो आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं घबराना। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ था। अगर आप रेस्ट पे रखें तकरीबन 5 से 6 मिनट तक, तो बिल्कुल एक परफेक्ट सा डो जो है वो बन जाता है। फिर इससे जो है वो छोटे छोटे बॉल्स बनाएं। मेक श्योर करें कि आपके बॉल्स में जो है वो क्रैक्स नहीं होने चाहिए, वरना गुलाब जामुन फिर ठीक से नहीं बनेंगे। और ये काम मैं ख़ुद से नहीं करती, मैंने मामा को भी बुलाया और मामा ये काम जो है वो कर लेंगी, क्योंकि मुझे होता है कि ऐसा ना हो कि मेरे बॉल्स में जो है वो क्रैक आ जाए और पूरी रेसिपी ख़राब हो जाए। एनीवेज़, ये देखें हमारे सारे बॉल्स जो हैं वो तैयार हो चुके हैं, और अब बारी आती है कि हम इनको जो है वो फ्राई करें। लेकिन फ्राई करने से पहले मैंने सोचा कि शुगर सिरप जो है वो इसके लिए रेडी करूं। तो इसके लिए मैंने 1.5 कप शुगर लिया। साथ ही मैंने इसमें 2 कप पानी शामिल किया। तो शुगर सिरप जो है वो 5 से 10 मिनट में हमारी तैयार हो गई थी। ये एक्चुअली आपकी शुगर पे डिपेंड करता है। अगर आपकी शुगर जो है वो बारीक है तो शुगर सिरप जल्दी रेडी हो जाएगी। और अब बारी आती है कि हम गुलाब जामुन को जो है वो फ्राई कर लें। तो गुलाब जामुन फ्राई करने में जो है वो बहुत कम टाइम लगता है, बिल्कुल पता ही नहीं चलता, और ये अंदर से जो है वो ब्राउन भी हो जाते हैं। तो थोड़े से डार्क भी हो गए थे हमारे यहाँ पर, क्योंकि और भी हम काम कर रहे होते हैं साइड बाय साइड, बिल्कुल पता ही नहीं चलता। खैर, एनीवेज़, हम छोटे गुलाब जामुन भी बनाएंगे, क्योंकि कुछ गुलाब जामुन मामा ने सोचा कि जर्दे के ऊपर भी डाल देंगी, क्योंकि आज हम जर्दा भी बनाएंगे और जर्दा तो बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। वैसे आज जितनी भी डिशेस हम बना रहे हैं तो वो सब बाबा की फ़ेवरेट हैं, एक्सेप्ट फॉर चना चाट। चना चाट जो है वो बाबा को इतना पसंद नहीं है, सिर्फ मुझे और अरहम को पसंद है। तो मामा ने हम दोनों के लिए जो है वो चना चाट बना लिया हमारी फरमाइश पे। तो यहाँ पे देखें हमारा शुगर सिरप जो है वो ऑलमोस्ट तैयार हो चुका है। तो इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए जैसे आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं। साथ ही मैंने इसमें जो है वो 2 इलायचियों को ओपन करके तो वो भी इसमें शामिल कर दिए। आप चाहें तो ज़ैफ़रन स्ट्रैंड्स भी इसमें शामिल कर सकते हैं कलर के लिए, उससे कलर जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। और सारे गुलाब जामुन मैंने इसमें डाल दिए हैं, और तकरीबन 2 घंटों के लिए मैं इसे अच्छे से रख दूँगी इसमें, ताकि ये सॉफ़्ट हो। और अब बारी आती है कि हम शनवारी कढ़ाई बनाएं। तो ये हम फ़र्स्ट टाइम बना रहे हैं। वैसे तो बाबा को जो है मटन कढ़ाई बहुत पसंद है, आज मामा ने सोचा कि थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं।
पतीले में सबसे पहले हमने ऑयल डाला। नेक्स्ट इसमें 1 टेबलस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट, चंद सेकंड के लिए हम इसे सौते कर लेंगे। और इसके बाद फिर हमने मटन शामिल किया, और मटन शायद हाफ़ kg से ज़्यादा होगा। फिर हमने इसमें 3 to 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ डाल दिए, और साथ ही हमने 3 to 4 ग्रीन चिलीज़ भी डाल दिए थे, क्योंकि और कोई स्पाइसेस हम डालेंगे ही नहीं, इसमें सिर्फ ग्रीन चिलीज़ ही होंगे। और मैं जो हूँ स्पाइसी फूड ज़्यादातर पसंद करती हूँ, तो बस इसलिए। तो लास्ट में हमने इसमें सॉल्ट डाला, और अभी टमाटर का छिलका जो है वो हम रिमूव करेंगे। तो वो ईज़िली रिमूव हो गया था, हमें कोई मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, फिर भी ईज़िली रिमूव हो गया। खैर, इसके बाद जो है वो हम इसमें पानी डाल देंगे और प्रेशर कुकर में अच्छे से गला लेंगे गोश्त को। तो काफ़ी कम टाइम में जो है वो गोश्त गल गया था। अभी तक पानी जो है वो भी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी गोश्त हमारा गल गया था। जहाँ से हम गोश्त लेते हैं तो उनका गोश्त जो है वो बहुत ही अच्छा होता है। इनकेस अगर आप लोग को वहाँ की लोकेशन ना पता हो, तो डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटी जो कि मदीना ज़ायद में है, तो मामा के हिसाब से उनका गोश्त काफ़ी फ़्रेश होता है और बहुत ही जल्दी गल जाता है। खैर, इसके बाद जो है वो हमने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया और 2 टेबलस्पून दही। तो इसके बाद हमने गोश्त को जो है वो अच्छे से भून लिया था, और दही का जो पानी है तो वो भी ड्राई हो गया। तो ये देखें, हमारी मज़ेदार डिश जो है वो तैयार हो चुकी है। ऊपर से हमने जिंजर को कट करके तो वो भी ऐड कर लिया था, और साथ में ग्रीन चिली है और ग्रीन कोरिएंडर। तो बस ये इजी सी रेसिपी जो है वो आप सब ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ज़्यादा मज़े की बनी है। हमने कम क्वान्टिटी में इसलिए बनाई क्योंकि हमारे घर में जो है वो ज़्यादातर चिकन ही पसंद की जाती है। मेरे भाइयों को चिकन बहुत पसंद है, और आज हम फिर से आ गया किचन में, और मामा से फरमाइश करने लगा कि कोई चिकन की आइटम भी बना लें। तो मामा उससे कहने लगी कि बाबा आ रहे हैं पाकिस्तान से, तुम नहीं आ रहे कि तुम्हारी मर्ज़ी की चीज़ें बनाऊं मैं। तो यहाँ पे सैलेड के लिए जो है वो हमने अरबिक होप्स को फ्राई कर लिया है। तो सैलेड तो हम अभी नहीं बनाएंगे, वो हम लास्ट में ही बनाएंगे। और यहाँ पे हो रही है गोला कबाब बनाने की तैयारी। तो इसके लिए हमने हाफ़ kg से ज़्यादा कीमा लिया है, और इसके बाद फिर हमने जो है वो इसमें हाफ़ कप फ्राई अनियन ऐड किए। और मेक श्योर करें कि आपने कीमे में जो है वो 10 to 15% फ़ैट लाजमी ऐड करना है, इससे कबाब जो है वो बहुत ज़्यादा मज़े के बनते हैं। 1 टेबलस्पून ग्रीन चिली पेस्ट, साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर लिया था, और 2 टेबलस्पून है योगर्ट, 1.5 टेबलस्पून बेसन, हाफ़ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला पाउडर, और हाफ़ टी स्पून रेड चिली फ्लेक्स। लास्ट में हमने सॉल्ट डाल के तो इसे अच्छे से चॉपर में चॉप कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पे मुझसे क्या हुआ, मैं जब उस दिन बर्तनों को ड्राई करी थी तो मुझसे ये लिड जो है वो नीचे गिर गया था और ये टूट गया। तो इसको देख के मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है। देखिए, पूरे चॉपर की जो है वो लुक ख़राब हो गई है। तो जब भी कोई बर्तन टूट जाता है तो मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस होता है। खैर, मामू को तो अफसोस नहीं होता, लेकिन मुझे बड़ा होता है। और फिर मैं हमेशा यही कहती हूँ कि काश ऐसा ना हुआ होता। और ये देखिए, हमारा मिक्सचर जो है वो कीमे का मिक्सचर तैयार हो चुका है, और अभी इसको जो है वो मामा ने कोयले का धुआं दिया है। तो पूरे किचन में एक मज़ेदार सी खुशबू जो है वो स्प्रेड हो गई थी, और मुझे ये खुशबू बहुत पसंद है। तो अभी हमने मिक्सचर से गोला कबाब का शेप देना है। तो यहाँ पे हम स्ट्रॉ यूज़ करें, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, इवन के बारबेक्यू स्क्यूवर जो भी आप लोगों के पास अवेलेबल हो तो आप वो यूज़ करें। मैं आप लोगों के साथ एक टिप शेयर करती हूँ, जब भी आप बुचर शॉप जाएँ तो उनसे कहिएगा कि सबसे पहले गोश्त को वॉश करें, फिर कीमा निकलवाएँ। अगर आप रेसिपी बनाने से पहले कीमे को वॉश करेंगे तो उसमें पानी, थोड़ा सा पानी रहेगा, और आपके कबाब जो है वो फिर ठीक से नहीं बन पाएंगे। हम बुचर शॉप से कह के तो हम ऐसे ही करते हैं, और हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूटते, अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी होते हैं, काफ़ी मज़े के बनते हैं। और अब बारी आती है कि हम गोला कबाब को जो है वो फ्राई करें। शैलो फ्राई कर रहे हैं पैन में। और अभी मैं आप लोगों को टाइम का भी बता दूं साथ साथ कि यहाँ पे 9:30 हो रहे थे, और मेरा प्लान था कि मैं 12:30 तक सब कुछ रेडी करूँ, यानी कि किचन का जितना भी काम है तो वो सब कर लूँ, डिशेस को भी वॉश कर लूँ, और सर्विंग वगैरह सब कुछ हम कर लेंगे। बाद में हम माइक्रोवेव में जो है वो खाना गर्म कर सकते हैं, वो कोई टेंशन की बात नहीं है। तो 12:30 तक ये काम हो गया। उसके बाद फिर मेरा प्लान था कि मैं जितना भी टाइम रहता है तो वो मैं क्लीनिंग पे लगाऊं, और रेडी होने में भी थोड़ा टाइम लग जाता है, हम सब ने शावर भी लेना था इसके बाद। तो खैर, अभी हमने गोला कबाब के लिए जो है वो वेजिटेबल्स को कट कर लिया है। तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी वेजिटेबल्स आपके घर में अवेलेबल हों तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने बटर जो है वो ग्रिल पैन में ऐड कर लिया, तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब था, और साथ ही हमने इसमें कुछ वेजिटेबल्स डाले जिसमें है रेड बेल पेपर, येलो बेल पेपर, कैप्सिकम। इस बार तो हमने लेमन भी इसमें शामिल किया, तो लेमन से इसका टेस्ट जो है वो और भी ज़्यादा मज़े का हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और साथ ही मामा ने इसमें जो है
वो हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर शामिल किया, सॉल्ट टू टेस्ट। और अलग से हमने पोटैटोज़ को जो है वो पका लिया था। तो ये उसी ऑयल में जो है जिसमें हमने गोला कबाब को जो है वो शैलो फ्राई किया था, तो उसी में ही हमने आलू को भी पका लिया था, क्योंकि आलू जो है वो ज़्यादा टाइम लगाता है कुक होने में। लास्ट में हमने इसमें गोला कबाब भी ऐड कर लिए और फिर से हम कोयले का धुआं देंगे। कोयले का धुआं तो मुझे वैसे ही इतना पसंद है, मामा ने एक और बार दे दिया। जब आप फूड को टेस्ट कर रहे होते हैं तो स्मोकी सा फ्लेवर आता है, जो कि मुझे बहुत पसंद है। खैर फिर इसको जो है वो हमने एलुमिनियम फॉइल के साथ कवर कर लिया था। और आज तो मामा का इरादा है कि ग्रिल पैन के साथ ही वो टेबल पर जो है वो ये प्लेटर सर्व करेंगी, क्योंकि हमारे पास सिजलर नहीं था और मामा तो वैसे अरहम को भिजवाने वाली थी मार्केट, लेकिन फिर मैंने उनको मना कर दिया, अब क्या अरहम जाएगा और ड्राइवर भी नहीं है घर पे, तो इसलिए। तो यहाँ पे हो रही है चना सालन बनाने की तैयारी। तो इसके लिए हमने लिया है एक मीडियम साइज़ का अनियन और साथ ही हमने इसमें 1 टीस्पून जिंजर एंड 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट भी शामिल कर लिया था और 2 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ थे और थोड़ा सा पानी। नेक्स्ट हमने इसमें जो है वो 1 टीस्पून सालन मसाला भी ऐड कर लिया था। तो सालन मसाला के बारे में जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं कि ये क्या चीज़ है, तो ये मामा ने घर पे जो है वो ख़ुद ही बनाया है। तो ये बेसिकली वही सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बस उसी को ही जो है वो मामा ने कंबाइन किया हुआ है। अगर आपको इसके इंग्रेडिएंट्स चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आप लोग के साथ लिंक शेयर कर दूँगी। तो जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं तो उनको तो पता है सालन मसाला के बारे में, लेकिन जिन्होंने मुझे रिसेंटली ज्वाइन किया है तो मैंने सोचा कि आज उन सब के डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर दूं। लास्ट में फिर हमने जो है उसमें 1 टीस्पून धनिया पाउडर शामिल कर दिया था, हल्की आंच पे रख दिया। तो अभी देगी पुलाव के लिए जो है वो हमने बीफ लिया है बोन के साथ। नेक्स्ट हमने इसमें 1 मीडियम साइज़ का अनियन कट करके तो वो भी डाला, 3 to 4 गार्लिक क्लोव्स हैं और 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, 1 सिनेमन स्टिक, 3 बे लीव्स, 3 से 4 लौंगे हैं, 10 ब्लैक पेपर होल। तो ये सारे मसाले हमने डाल दिए इसमें और लास्ट में हमने इसमें जो है वो 1 टेबलस्पून कोरिएंडर सीड्स भी शामिल किए। तो अभी हमने इसमें सॉल्ट डाला और फिर गोश्त गलने तक पकाएंगे प्रेशर कुकर में। और यहाँ पे देखें मसाला जो है वो हमारा पक चुका है, तो इसमें हमने चने शामिल कर दिए पानी के साथ और साथ ही हाफ़ कप इमली का पेस्ट। तो अरहम जो है वो इस बार बड़े वाले चने जो है वो लेकर आ गया। वैसे हम छोटे वाले साइज़ के जो है वो चने यूज़ करते हैं चना चाट में भी और चने के सालन में भी, और वही हमें पसंद है। लेकिन खैर है, कोई बात नहीं, वो गलती से लेकर आ गया और अभी हमें यूज़ तो करना पड़ेगा। तो ये देखें हमारी मज़ेदार रेसिपी जो है वो तैयार हो चुकी है। हमने इसमें सॉल्ट भी शामिल किया था, तो ऊपर से फ्रेश कोरिएंडर लीव्स चॉप करके तो वो भी डाल दिए और थोड़ा सा गरम मसाला स्प्रिंकल करें ऊपर से। और यहाँ पे हो रही है चना चाट बनाने की तैयारी। तो अनियंस को जो है वो मामा ने काट लिया है और साथ ही मैं यहाँ पे ग्रीन चटनी भी बना रही हूँ चना चाट के लिए। तो इसके लिए मैंने लिया है ग्रीन कोरिएंडर, मिंट और साथ ही 4 ग्रीन चिलीज़। मैं अक्सर 4 ग्रीन चिलीज़ ही यूज़ करती हूँ, लेकिन इस बार ग्रीन चिलीज़ नहीं थे तो मैंने रेड चिलीज़ ही यूज़ कर लिए। खैर इमली का पेस्ट भी मैं शामिल करती हूँ सीड्स के बग़ैर। तो बस सारी चीज़ें ब्लेंडर में ऐड करके तो ब्लेंड कर लें। तो आज हम सब बहुत ज़्यादा खुश थे, बार बार टाइम को देखे जा रहे थे कि अच्छा 2 घंटे रहते हैं बाबा के वापस आने में, क्योंकि उन्होंने तकरीबन 2 वीक्स गुजारे पाकिस्तान में और हम सब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बाबा से मिलने के लिए, क्योंकि घर बिल्कुल खाली सा हो गया था और उनके बग़ैर घर में तो बिल्कुल मज़ा ही नहीं आ रहा था। तो खैर शुक्र है वो फाइनली वापस आ रहे हैं। और एक बार मैंने अपनी दोस्त को बताया था कि मेरे बाबा जो है पाकिस्तान चले गए और मुझे घर में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। तो उसने मुझसे कहा कि जब हमारे बाबा जो है पाकिस्तान चले जाते हैं तो हमें तो बहुत मज़ा आता है, हम अपनी मर्ज़ी का कुछ भी कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है, जब मर्ज़ी उठ जाओ, जब मर्ज़ी सो जाओ। तो खुशी के मारे बिल्कुल पागल से हो जाते हैं। तो तुम पता नहीं ऐसे क्यों कह रही हो, मैं तो बहुत ज़्यादा हैरान हो गई हूँ। मैं वैसे ही सोच रही थी अपने माइंड में कि पता नहीं लोगों के फादर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, क्योंकि ऐसी बातें जो है वो मैंने बहुत ज़्यादा लोगों से सुनी है। मेरी अक्सर फ्रेंड्स ऐसी कहती हैं, लेकिन मेरे बाबा तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत ज़्यादा स्वीट हैं, फ्रेंडली हैं, हम उनके साथ कुछ भी शेयर कर सकते हैं और कुछ भी अपनी मर्ज़ी का जो है वो कर सकते हैं। हाँ मेरी मामा थोड़ी सी स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो भी फ्रेंडली ही हैं हमारे साथ। और यहाँ पे हम बनाने लगे हैं ज़र्दा। तो ज़र्दे के लिए हमने पानी को जो है वो बॉईल किया है। तो जब हमारा पानी बॉईल हो गया तो इसमें हमने 1 ग्लास राइस जिसको हमने सोक किया था तो वो भी शामिल किया और साथ ही 1 टेबलस्पून रेड फूड कलर।
तो इसे तब तक के लिए पकाएंगे जब तक कि चावल जो है वो हमारे बॉईल ना हो जाए। और यहाँ पे हम बना रहे हैं खोया। तो खोए के लिए हमने 1.5 टेबलस्पून बटर लिया है और नेक्स्ट हमने हाफ़ कप ऑफ मिल्क डाला और 1 कप ड्राई मिल्क पाउडर है। तो इसे विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लेंगे तीनों इंग्रेडिएंट्स को और तब तक के लिए पकाएंगे जब तक कि ये ऐसा ना हो जाए। तो ये देखें हमारा खोया जो है वो कम्प्लीटली तैयार हो चुका है। फ्लेम को टर्न ऑफ कर दें और साथ में हमारे चावल भी बॉईल हो चुके हैं, तो इससे सारा पानी ड्रेन आउट कर लें। और अभी हमने जो है वो पॉट में 2 टेबलस्पून बटर डाला। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला और बग़ैर अंदाज़े के जो है वो हमने शुगर ऐड किया। मामा तो हमेशा स्वीट्स में जो है वो बग़ैर अंदाज़े के ही शुगर डालती हैं और फिर वही अंदाज़ा जो है वो सही निकलता है। तो ये शुगर हमारा 1 कप के करीब था। साथ ही हमने इसमें 2 इलायची भी शामिल कर दिए और हाफ़ कप के करीब दूध है, बॉइल्ड चावल, 3 से 4 छुआरे यानी कि ड्राई डेट्स। और इसका कलर हमें बहुत ज़्यादा पसंद है। ये जो चावल आप लोग देख रहे हैं ये असल में हमने रेस्टोरेंट से लिया था ये फ़ूड कलर, और ऐसा फ़ूड कलर हमें कहीं से भी नहीं मिलेगा, मुझे पता है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा चेक किया है जर्दे का फ़ूड कलर। अगर आप में से किसी को पता हो तो मेरे साथ लाजमी शेयर करना है आप लोगों ने, क्योंकि हम आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा ढूंढ रहे हैं। एनीवेज़ ये देखें हमारा जो है वो ज़र्दा तैयार हो चुका है, मज़ेदार ज़र्दा। वैसे मैं तो नहीं खाती, बाबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसके ऊपर हमने जो छोटे वाले गुलाब जामुन बनाए थे तो वो भी डाल दिए और साथ में ये खोया भी शामिल किया ऊपर से। तो अच्छा सा मेकअप कर लेंगे ज़र्दे का, और ज़र्दा तो मेकअप करने के बाद और भी ज़्यादा मज़े का लग रहा है। तो यहाँ पे जो हमने मटन देगी पुलाव के लिए मटन को गलाया था तो ये हमारा गल चुका है और अभी सारा मटन हम सेपरेट कर लेंगे, यखनी भी सेपरेट कर लेंगे। और इसके बाद हम बनाने लगे हैं अरबिक सैलड, जिसके लिए हमने लिया है क्यूकम्बर और साथ ही मैं यहाँ पे कैरेट को भी श्रेड करी थी, ये लेटस है। तो ये सैलड जो है वो अरहम को बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें वो सुमक को ऐड करके ऑलिव ऑयल और साथ में लेमन स्क्वीज़ करके, तो उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। बाकी इसका फ्लेवर बहुत चेंज होता है बाकी सैलड से। इसके ऊपर हम ब्लैक ऑलिव्स भी डालते हैं और शायद इस सैलड को जो है वो अरबिक फतूर सैलड बोलते हैं। तो इस बार तो मामा ने इसमें सुमक नहीं डाला, वैसे वो हमेशा डालती हैं क्योंकि घर पे अवेलेबल नहीं था। तो जैसे ही अरहम को पता चला कि घर पे सुमक नहीं है तो वो जल्दी से किचन में आ गया और मामा से कहने लगा कि मैं भी मार्केट चला जाऊँ, वहाँ से लेकर आ जाऊँ। तो मामा ने उसको कहा कि अच्छा, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती है मार्केट से तो तब तो तुम बिल्कुल भी नहीं जाते, और अब देखो भागे भागे जा रहे हो क्योंकि अपनी चीज़ है। तो यहाँ पे हम बनाने लगे हैं मटन देगी पुलाव। तो इसके लिए हमने 1 कप ऑयल लिया है और नेक्स्ट हमने इसमें 1 मीडियम अनियन चॉप करके तो वो शामिल किया, और जब अनियन हमारे लाइट ब्राउन हो गए तो इसमें हमने 1 मीडियम साइज़ का टोमेटो भी शामिल किया और बॉईल किया हुआ गोश्त, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, क्योंकि ऑलरेडी मसाले जो है वो हमने डाल दिए थे गोश्त गलने के टाइम, तो इस वजह से हम इसमें जो है वो ज़्यादा मसाले यूज़ नहीं करेंगे। फिर से ग्रीन चिलीज़ नहीं थे तो हमने रेड वाले ग्रीन चिलीज़ ही यूज़ किए मजबूरन। और ये यहाँ पे फिर सोक किए हुए चावल भी हमने शामिल कर दिए। तो ये चावल मामा को बिल्कुल भी नहीं पसंद क्योंकि इंडिया गेट सिला राइस हैं। तो वैसे तो उनको इंडिया गेट बासमती राइस बहुत पसंद है, लेकिन वो हमारे घर पे नहीं थे, सिला राइस ही अवेलेबल थे तो वही यूज़ कर लिए। और नेक्स्ट टाइम तो हम ये यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि मामा को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो अभी हमारे किचन का काम जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं पीछे बर्तन धो रही थी और यहाँ पे मैंने मामा के लिए जो है वो ट्राइपॉड लगा लिया था ताकि ये काम भी हो जाए और मैं बर्तनों को भी वॉश कर लूँ, फिर बहुत ज़्यादा आसानी होती है बाद में। और अभी मैंने गुलाब जामुन को जो है वो डिश आउट भी कर लिया, ऊपर से मैंने थोड़ा सा शीरा भी इसके ऊपर डाल दिया। इसके बाद फिर मैं जाऊँगी लिविंग रूम में और डाइनिंग टेबल को अच्छे से डेकोरेट करूँगी। तो बस बाबा को भी साथ साथ हम बार बार कॉल कर रहे थे कि आप कहाँ पे हैं, अभी बार बार उनको ट्रैक कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि वो आ जाए और हमारा काम जो है वो कंप्लीट ना हो, क्योंकि बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कितना टाइम लगेगा। और अभी तो वैसे भी हम थोड़े पास हो गए हैं दुबई के पास, मतलब आधे घंटे में ही आ जाएंगे, 1.5 आवर में। वैसे 2 घंटे तो लग जाते हैं अबू धाबी जाने में, ये तो फिर भी खलीफा सिटी है। खैर ये राइस को जो है वो हमने इस तरीके से डेकोरेट कर लिया और अभी हमारे ड्राइवर जो है वो आ गए हैं। ये वैसे फ्राइडे की वीडियो क्लिप थी और अभी हम जा रहे हैं मॉल क्योंकि बाबा के लिए केक लेना था। और जितनी भी वीडियो क्लिप्स आप लोगों ने पीछे देखी थी तो वो सैटरडे की ही वीडियो क्लिप थी और बाबा सैटरडे को आ रहे थे पाकिस्तान से।
ये फरसान मॉल है खलीफा सिटी में। तो ये हमारे घर के पास तो नहीं है, खैर बहुत दूर है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं। और वैसे मेरी मामा भी ड्राइव कर लेती हैं, लेकिन अभी वो यहाँ पे यूज़ टू नहीं है खलीफा सिटी में। वैसे तो वो अबू धाबी में ड्राइव करती थी आराम से, लेकिन अभी वो यूज़ टू नहीं है। वो कह रही हैं कि टाइम लगेगा थोड़ा सा, तो इस वजह से हम ड्राइवर के साथ आ गए हैं। वैसे भी वो फ्री थे तो उनको हमने जो है वो बुला लिया। और ये हम आ गए हैं लूलू में। तो मैं बेकरी सेक्शन में आ गई हूँ। तो मुझे इस वक्त कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा केक बाबा के लिए लूँ। तो फिर मामा आ गई। मामा ने कहा कि कोई सा केक भी ले लो, क्योंकि तुम्हें तो पता है कि बाबा तो केक्स और ये सब कुछ पसंद नहीं करते ज़्यादातर। तो बस मैंने सोचा कि चॉकलेट केक ही ले लेती हूँ, क्योंकि अक्सर हमें जो है वो चॉकलेट केक्स ही पसंद है ज़्यादातर। तो फाइनली बहुत देर के बाद जो है वो मैंने कोई केक तो सिलेक्ट किया, और फिर मैंने उनको दे दिया था कुछ लिखने के लिए। मैंने उनको कहा कि वेलकम बैक बाबा करके कुछ लिख लें केक के ऊपर। तो शुक्र है ये काम भी हो गया। इसके बाद हम जा रहे हैं घर। और ये फ्राइडे की नाइट वीडियो क्लिप थी। और अभी मैंने सोचा कि मैं पूरे लिविंग रूम को जो है वो अच्छे से डेकोरेट कर लूँ। ये मैंने ब्लैक चार्ट मंगवाया था अरहम से, और साथ में ये वाइट A4 साइज़ पेपर्स हैं। तो मैंने सोचा था कि मैं एक एक लेटर जो है वो कट करके तो वो लगाऊंगी ब्लैक चार्ट पे। मुझे आईपैड दे दो। नहीं जल्दी मुझे आईपैड दे दो। मटो नहीं दे दो। जल्दी करो जल्दी। नहीं दो ना, जल्दी करो, काम खत्म होने वाला है ना। तुम अपनी फैमिली के साथ खेलो। फिर हमें ड्रामा भी देखना है ना। 9:35 हम ऑलमोस्ट। और यहाँ पे अयान मुझे बहुत तंग कर रहा था। वो मुझे आईपैड नहीं दे रहा था। मुझे असल में आईपैड से जो है वो आइडियाज़ लेनी थी। भाग गया। ये भी भाग गया। तो तुम क्या कह रहे हो? मैं भाग नहीं सकती क्या? यार दे दो ना, काम आसान हो जाएगा मेरा। जल्दी प्लीज़ चलो जल्दी करो जल्दी करो। दो ना। और सिर्फ मामा ही इससे आईपैड ले सकती हैं और कोई भी नहीं। भाग भाग के थका दिया सबको। लेफ्ट राइट हैं। बहुत शरारत। तो अभी मैंने अयान को बुला लिया है, और मैंने उसको कहा कि ये सारे लेटर्स जो है वो ट्रेस करो, बबल लेटर्स हैं। और मुझसे ये सारे काम जो है वो बिल्कुल भी नहीं होते। मैं जितनी भी कोशिश कर लूँ बिल्कुल होते ही नहीं है। मैं जब ट्राई करती हूँ तो मेरा हाथ हिलने लगता है, और सच में मैं कर ही नहीं सकती। और जब मैं छोटी होती थी आर्ट और क्राफ्ट्स के जो है वो लेसन्स होते थे, और मेरी टीचर जो है वो मेरी चीज़ें यूज़ करके तो बच्चों को डेमोन्स्ट्रेट करती थी कि भाई तुम लोगों ने इस तरीके से काटना है, इस तरीके से कट करना है। और मैं फुल पीरियड जो है वो फ्री रहती थी, मैं कोई काम ही नहीं करती थी, क्योंकि मेरी टीचर ही मुझे बना बनाया दे देती थी और मैं एक दूसरे की शक्लें देखती थी। कोई काम ही नहीं होता था बिल्कुल। और ये देखें मैंने डेकोरेशन जो है वो इस तरीके से की है। और जो बलून्स आप लोग देख रहे हैं तो ये हमारे पास 100 के सेलिब्रेशन जो हमने की थी, तो कुछ बलून्स रह गए थे तो वो आज यूज़ हो गए। और ये है बाबा का केक जो कि मैं लेकर आई हूँ लूलू से। तो ये मुझे अच्छा लगा। मैंने उनको कहा कि आप जो है वो इस पर कुछ लिख लें, तो इस तरीके से उन्हें लिख लिया। लेकिन मैं राइटिंग से जो है वो थोड़ी सेटिस्फाइड नहीं थी। ऐसे लग रहा था जैसे मैंने ख़ुद लिखा हो। एनीवेज़ ये है हमारे टेबल की फ़ाइनल लुक। तो ये सारा सामान जो है वो मैंने इस तरीके से रख दिया है। सारी चीज़ें जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह से तैयार हो चुकी हैं। और जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया कि ग्रिल पैन में ही मामा ने गोला कबाब सर्व किया, क्योंकि उनको वैसे ही अच्छा लग रहा था। तो इस वक्त 12:30 हो रहे थे और मैं बिल्कुल फ़िक्स टाइम पे जो है वो सब कुछ रेडी हो गया था अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस वक्त मैं ख़ुद भी तैयार नहीं थी और ना ही घर साफ़ हुआ था। तो घर को भी मैंने अच्छे से क्लीन करना था और हम सब ने शावर भी लेना था। तो बहुत ज़्यादा जो है वो हमारा ये दिन बिज़ी गुज़रा। और बाबा को हम अभी बार बार कॉल कर रहे थे कि आप कहाँ पे हैं और कब तक आएंगे घर वापस। तो वो कह रहे थे कि मैं बस रास्ते में ही हूँ और कम टाइम लगेगा घर वापस आने में। तो बस हम शिद्दत से वेट कर रहे थे। हम बस यही वेट था कि बाबा कब आएंगे। और काफ़ी दिनों के बाद जो है वो हम उनसे मिल रहे हैं। 2 हफ़्ते हो गए तकरीबन। रेडी होके मामा बैठ गई हैं और अभी मुझे भी रेडी होना है। साथ में मैंने घर को भी क्लीन करना है। मामा भी बहुत ज़्यादा थक गई थी, सुबह से 7 o'clock उठ गई थी। हालांकि मैंने उनको बताया भी था कि आप जो है वो 8 बजे उठ जाएं। लेकिन मैं जब भी मामा को बताती हूँ कि आपने 8 o'clock अलार्म रखना है तो वो अलार्म से पहले ही उठ जाती हैं। तो उनके साथ ऐसे ही होता है। और बिल्कुल सेम ऐसे जो है वो अरहम की भी आदत है। अरहम को एक टाइम बता दो तो वो 1 घंटा पहले ही उठ जाता है।
मुझसे तो बिल्कुल जल्दी जो है वो उठा ही नहीं जाता। मैं अपने लिए अलार्म लगाती हूँ और अलार्म जब बज जाता है तो तब मैं उठती हूँ, लेकिन फिर भी मुझे नींद आती है तो मैं फिर सो भी जाती हूँ। लेकिन इस बार मैं सो नहीं सकी। मैंने कहा नहीं, मैंने अपने आप को जो है वो आज पुश करना है। तो ये टेबल से जो है वो मैंने कवर रिमूव किया, क्योंकि मैंने देखा हुआ है कि जब भी मैं कवर डालती हूँ तो थंबनेल इतना अच्छा नहीं होता। और ये बिल्कुल साफ़ है। हम क्योंकि टेबल पे खाना जो है वो नहीं खाते, आप सबको ये बात पता है। हमें जो है वो नीचे बैठ के ही खाना पसंद है, स्पेशली बाबा को, तो बस इसलिए। और अभी तकरीबन 2:45 हो रहे थे और बाबा घर पे नहीं आए। तो बस एक प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से बाबा नहीं आ सके। पता नहीं हम सबको किसकी नज़र लग गई। हम सब इतने ज़्यादा खुश थे, लेकिन फिर ये मसला हो गया। तो बिल्कुल भी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था और खाना बिल्कुल वैसे के वैसे ही पड़ा रहा टेबल पे, किसी ने टच भी नहीं किया। इतना टाइम हो गया था लेकिन फिर भी किसी ने कुछ भी नहीं खाया इस मसले की वजह से। तो इंशाल्लाह मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी कि असल में हुआ क्या था। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सबको मेरा आज का ब्लॉग कैसा लगा। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।